सभी दर्शकों को जय माता दी। मैं आचार्य पंडित मंगल पांडे एवीएनएन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। कहा गया है कि किसी प्रकार का यज्ञ, हवन या जप, जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं गुरुजी मैं महामृत्युंजय का जो 1.25 लाख शपाद लक्ष्य मंत्रों का जप करवा रहा हूं, तो किसी भी प्रकार का आप जप कराने के बाद कितना हवन और कैसे करना चाहिए, यह बहुत ही आवश्यक है। हमारे किसी भी यज्ञ या अनुष्ठान की पूर्णाहुति में हवन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो मैं आज अपने सभी भक्तजनों को, सभी दर्शकों को यह बताने जा रहा हूं कि किसी भी अनुष्ठान या जप को करने के बाद किस प्रकार से आप हवन करें और कितना हवन करें, कितनी मात्रा में हवन होना चाहिए, कितनी आहुति दी जानी चाहिए, ये बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही उत्तम है। कहा गया है कि जब हम 1.25 लाख मंत्रों का जप करते हैं किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, तो उसमें कम से कम हमें दशांश हवन करना आवश्यक होता है, तभी जाकर करके वह यज्ञ व अनुष्ठान हमारा संपूर्ण होता है। तो कितने लोग या किस प्रकार से आप लोग की सहायता उस यज्ञ में या उस हवन में लें, यह मैं आप सभी दर्शकों को बता रहा हूँ। हवन करते समय, यज्ञ करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह बहुत ही आवश्यक है। यज्ञ या हवन करते समय आप किस दिशा की ओर मुँह करके बैठे, किस प्रकार की अग्नि का आवाहन करना है और किस प्रकार की हवन सामग्री होनी चाहिए, यह बहुत ही आवश्यक होता है हवन में या यज्ञ में। या किस प्रकार की हवन सामग्री का उपयोग करना है, दीपक कैसे और किस चीज़ की लगानी है। तो ये सब जो छोटी छोटी बातें हैं, यह यज्ञ में हमें बहुत सारे नुकसानों से बचाता है। तो इस प्रकार की जो जानकारी है, यह प्रत्येक लोगों को, प्रत्येक जो हमारे भाई बंधु हैं उनको नहीं हो पाता है, और इन सब छोटी छोटी बातों में बहुत ही शास्त्रीय गूढ़ता जो है वह समाई हुई है। तो यह जानना बहुत ही आवश्यक है। सबसे प्रथम जो है वह कितना हवन किया जाना चाहिए, इसका शास्त्रीय नियम क्या है। तो कहा गया है कि जितना हम जप करते हैं उसका दशांश हवन का जो विधान है हमारे शास्त्र में है। इसका सीधा मतलब कि अगर आप एक अनुष्ठान में 1.25 लाख मंत्रों का जप कर रहे हैं तो कम से कम 1250 माला मंत्र का जप अनिवार्य है, और इसका 10वां हिस्सा जो है वह 1250 से अगर आप जोड़ दें तो 125 माला हवन होता है। 1250 जो आहुति है तो उसकी 125 माला हो गई। अगर आप 125 माला करने में आप अगर समय देख लें तो कितना समय लगेगा, ये आप सोच सकते हैं। ये आप समझ लीजिए कि 125 माला का जप करने में आप कितना समय दीजिएगा, कम से कम आपको 52 घंटे लगेंगे। तो हम अगर अकेला नहीं कर सकते तो उस यज्ञ में या उस हवन में आप और भी अपने भाई बंधुओं को बिठा सकते हैं। लोग कहते हैं कि गुरुजी हम 5 लोग बैठे हुए हैं, तो क्या अन्य व्यक्ति की सहायता ली जा सकती है इस हवन में या इस यज्ञ में? तो इसका उत्तर मैं आप सभी दर्शकों को बताता हूं कि बिल्कुल ली जा सकती है, पर वह सभी जो शक्ति मंत्रों से दीक्षित हों या अपने ही गुरु भाई या बहन हो तो अति उत्तम है। मतलब एक माँ की कोख से उत्पन्न अगर भाई हैं या बहन है या एक ही गुरु से दीक्षा लिए हुए हैं तो बहुत ही उत्तम है। अगर जब यह संभव ना हो तो अपने परमात्मा के श्री चरणों में अपनी असमर्थता व्यक्त करते ही मन में उनसे प्रार्थना करके घर के सदस्यों की आप सहायता इस यज्ञ में ले सकते हैं। या तीसरा जो है, तो क्या कोई और उपाय है? लोग कहते हैं गुरुजी कोई और उपाय है? तो अगर आप दशांश हवन नहीं कर सकते हैं तो शतांश हिस्सा हवन भी करने का विधान शास्त्र में बताया गया है। शतांश भी आप आहुति देकर करके उतना ही फल की प्राप्ति आप प्राप्त कर सकते हैं जितना कि दशांश यज्ञ करने वालों को फल की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से जो हवन और यज्ञ का विधान है ये आपके अनुष्ठान को पूर्णता संपूर्ण करती है। पर यह भी हवन यदि संभव ना हो, अगर इस प्रकार से भी आप हवन या यज्ञ करने में संभव नहीं है, तब हम क्या करें? अगर हम दशांश भी नहीं कर रहे हैं, शतांश भी यज्ञ नहीं कर रहे हैं, तो हम किस प्रकार से हवन या यज्ञ करें?
तो हमारे शास्त्र में यह भी विधान है कि साधक, कोई भी व्यक्ति साधना करने वाला यदि कुल जप की संख्या का अगर 1/4 हिस्सा का भी अगर हवन करता है तो उसको भी उसी प्रकार की फल की प्राप्ति होती है। अगर आप दशांश, शतांश और तीसरा आप 1/4 कम से कम अवश्य करें। तो इस प्रकार का जो यज्ञ की जो प्रक्रिया है वह जो हमारे यज्ञ को परिपूर्ण करता है। तो इस प्रकार की बहुत सारी जानकारियों के लिए आप बने रहें ABNN के साथ। धन्यवाद।